बहुत सारे लोगों का कथन है कि जो आड़ी रेखाएं आकर जीवन रेखा, ये बुद्धि रेखा से मिलने का मतलब बहुत दूर, रेखा दूर होने के कारण मुझे खींचना पड़ा, मगर बुद्धि रेखा माने कभी कभी बुद्धि रेखा यूं तक चलकर यहाँ से दूर होती है, तो यहाँ तक आकर मिलना, ये रेखा इतनी बड़ी जाना, हथेली में इतना बड़ा स्थान रहता कहाँ से, यानी जीवन रेखा से कोई रेखा आकर मिल रही है। तो विवाह के सही कथन के लिए केवल विवाह रेखाओं को, वयो निर्णय विवाह रेखा को देखकर बता नहीं सकते हम। जो रेखाएं वहां तक आकर रुक जाती हैं उसका भंग होना है। भंग होना माने संबंध भंग हुआ, वो संबंध जुड़ा नहीं, उनके साथ विवाह नहीं हुआ, उसको कुछ लोग कुज दोष बोलते हैं। कुज दोष के नाम से डराते हैं, नाग दोष, केतु दोष, बहुत सारे दोषों का आरोपण करके भयभीत करते हैं। कुज दोष के लिए भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुज दोष का अर्थ एक समय 8 साल तक ही लेते थे, समय बदल गया, 17 तक लिए, 18 तक लिए, आजकल के लोग 28 तक ले रहे हैं। भाई उनकी मर्जी, काल के अनुकूल बता रहे हैं। शास्त्र ने जो बताया उस पर ही निर्भर होकर बताना और है, काल के अनुकूल बताना अलग है, धर्मानुकूल चलना अलग है, अनुकूल धर्म पर चलना अलग है। मैं क्या कर सकता हूँ बेटे, मैं क्या कर सकता हूँ बहनों भाइयों, आप समझिए कृपया। इसको इसे कुज दोष कहते हैं। कुज दोष क्या होता है, चलिए 8 साल कहिए, 17 साल कहिए, 18 साल कहिए, 28 साल, कुछ भी कहने दीजिएगा। कुज दोष क्या होता है, कुछ बलवान है, अनुशासन है, शक्तिशाली हैं। कुज दोष का अर्थ है बहुत बलीय व्यक्ति हैं, वे बलशाली हैं, उसके लिए फिर बलशालिनी ही चाहिए, ऐसी स्त्री की आवश्यकता है, फिर उसको भी कुछ दोष हो। इनका कुछ बलवान है, वो अगर बलहीन है तो इन दोनों के बीच बनता नहीं, एक दूसरे से बिछुड़ जाते हैं, ऐसा बताकर डराते हैं। बलवान का मतलब दाम्पत्य सुख में इनकी शक्ति इतनी होती है कि स्त्री सह नहीं सकती है, मगर एडजस्टेबिलिटी, एडॉप्टेबिलिटी भी है। हर किसी को, हर किसी महिला को कुछ दोष बताकर, हर किसी पुरुष को कुछ दोष है बताकर डरने की कोई जरूरत नहीं। वो भी कहाँ तक भैया, विवाह आकर रुकना कुछ ग्रह का, मंगल ग्रह का दोष, मंगल दोष नहीं है, वो बलवान होता है, शक्तिशाली होता है कुछ जातक, ठीक है, मंगल जातक बलवान होते हैं। वैसे बलवती स्त्री के साथ विवाह कीजिए, बस हो गया। कुछ दोष कहाँ पर है? कुछ दोष के नाम पर, शांति के नाम पर चलते क्या क्या नहीं करते हैं, उसके बारे में उनके चिंता का हमें कोई ज़रूरत नहीं। मैं कह रहा हूँ कि विवाह आकर बंधन टूट गए तो हाँ, जिस व्यक्ति के साथ पसंद यानी प्रेम करते हैं, जिस व्यक्ति को चाहते हैं, जिस व्यक्ति के साथ रहने से सुखी रहते हैं, वैसे आशा करके दूसरी लड़कियों के साथ ब्याह कर सकते हैं। क्या दोष है उसमें? दुख आंखों के लिए तो सुंदर दिखाई पड़ने की आवश्यकता है ना। रंग से मत देखिए पत्नी को, हृदय से देखिएगा। हृदय से जो पवित्र है वैसी महिला के साथ देखिएगा। मैंने गुरु स्थान में अगर गुण का चिन्ह हो तो गुरु स्थान का प्रवचन करते समय, ग्रह आग्रह अनुग्रह के प्रवचन करते समय मैंने कहा, अगर यहाँ खैंची हो तो यहीं पर मात्र ये खैंची चिन्ह शुभ चिन्ह है, अन्य क्षेत्रों में शुभ चिन्ह नहीं है। रूपवती, शीलवती, गुणवती, अनुकूलवती महिला मिलेगी। मतलब ये रेखाओं को देखने की कोई जरूरत नहीं क्या? विवाह रेखाओं के बारे में कहना कुछ है, कथन है, तो मित्रों अनेक ग्रहों, हर कारक का प्रभाव होता है हर जातक पर, सभी ग्रहों का, सभी कारकों का। मुख्य रूप से विवाह कारकों में गुरु समतुल्य हो, सजीव हो, सुंदर हो, इतने लक्षण हो, बस गुरु एक अनुकूल से। शुक्र को भी लीजिए, शुक्र स्थान महिलाओं के लिए, शुक्र स्थान संतान के लिए, बंधुओं के लिए,
जिन बंधुओं के बीच आते हैं उनका वहाँ सुखी रहने चाहिए। स्त्री कारक भी वो होते हैं, चंद्र भी होते हैं। इतने अगर ये भी समुन्नत है, ये भी समुन्नत है, ये भी सुंदर है, ये भी सुंदर है, तीन क्या 30 रेखाएं हुए तो क्या, पत्नी एक ही। अगर यहां 2 ही रेखाएं हैं तो यहां अगर एक छोटा ऐसा कैंची है, श्रृंगार के स्थान पर कामुक बन जाते हैं। यहां कितनी रेखाएं तो क्या फायदा, पति को क्या बोलेंगे, पत्नी को क्या बोलेंगे हम। अगर ये सुंदर है, ये दोष हट सकते हैं। सभ्य व्यक्ति हैं, शांत व्यक्ति हैं, अच्छे परिवार में उनका जन्म हुआ, अच्छी नौकरी कर रहा, पढ़े लिखा है, संस्कार है, ये दोष पे हट जाता। भाग्य हम लिख लेते हैं। एक बुरे को बुरा नहीं करना भी अच्छा है, वैसे कार्यों को करता है तो शुक्र स्थान को देखना पड़ेगा, गुरु स्थान को देखना पड़ेगा, मंगल स्थान को भी देखना पड़ेगा, विवाह रेखाओं को देखना पड़ेगा। विवाह रेखाओं के बारे में देखना इतना कठिन है कि बड़े बड़े शास्त्रज्ञ कभी कभी अपने अनुभव पर स्वयं संदेह कर लेते हैं। समझिए, यहां समसंख्या में विवाह रेखाएं हो, विवाह होती एक ही, किंतु समसंख्या में हो तो सुखी होते हैं। ये समसंख्या में 4 नहीं है, 2 ही है, समसंख्या है, सुखी रहते हैं। विषम संख्या हो, पत्नी एक ही, 3 पत्नियां नहीं बता सकते हैं, आपस में लड़ते हैं। 3, 5 बस विषम संख्या में ले जाइए, ऑड लाइन्स, ये अच्छे नहीं समझते कुछ लोग। ठीक है, विवाह रेखा यहां गुणक चिन्ह है। कहां पर, कनिष्ठांगुली तीसरे पर्व पर अगर गुणक चिन्ह है, चाहे ये सुंदर हो चाहे वो ये सुंदर हो, उनका विवाह होना जरा कठिन है। स्त्री के प्रति द्वेष भाव रखने वाला है, या नस की बीमारी हो सकती है। पुरुष होकर भी पुरुष नहीं हो सकता है पुरुषार्थ, नसों की बीमारी है। क्या वैसे पति के साथ कौन पत्नी सुखी रह सकती है? इसलिए स्वयं पुरुष ही कहता है कि मैं शादी नहीं कर लूंगा, शादी करने से इनकार करता है। बस बच्चे को शादी करना हमारा धर्म है, इस जिद्दे से विवाह कर बैठेंगे तो बच्चे की बातें भी सुनिएगा। यहां गुणक चिन्ह है, मगर ये बहुत सुंदर है, ये बहुत सुंदर है, यहां गुणक चिन्ह है, यहां सम संख्या में विवाह रेखा है, ये भी खो जाता। बहुत सारे अच्छे गुण होकर एक छोटा सा दुर्गुण हो तो उसमें बुरा क्यों समझे उसको। एक बुरे की परवाह मत कीजिएगा। बहुत पूरा शुभ्र ही शुभ्र कर रहकर कहीं एक काला धब्बा पड़ गया, दृष्टि उस पर पड़ती है, ठीक है, मगर कमरा साफ सुथरा है, इतना तो देखते हैं। इक्के दुक्के दोष तो आप में है, हम में है, सब में है, विश्व भर में दोष है। उतने सुंदर चांद में भी तो दोष है, काला है, वहां साफ हो सकता है, उस दोष को मत देखिएगा। कहते हैं शास्त्र में कि यहां गुण का चिन्ह होने से विवाह होना कुछ कठिन है। ठीक है, विवाह ही नहीं होगा, नहीं, शास्त्र कहने पर भी डरिए मत, क्योंकि अगर ये ठीक है, समतल में है, सहज है, गुरु भी अनुकूल है, भगवान की कृपा से बाएं या दाएं हाथ में गुण का चिन्ह हो, कैंची हो, विवाह में रेखा 2 हो, 2 न क्यों न हो, 3 न क्यों न हो, 3 होने से आपस में लड़ते हैं, शास्त्र कहता है, मगर हम नहीं कहते हैं। समझदार व्यक्ति है, लड़ते नहीं है, लड़ने का समय रहता कहाँ उनको, दोनों के दोनों काम कर रहे हैं। लड़ते हैं तो आने के बाद, हाँ थोड़ी देर लड़ने दो ना, क्या होता, उसमें बिगड़ा क्या, लड़ना पूरा दोष ही है क्या, आपस में लड़ते ही नहीं क्या। इस कारण दोषारोपण इस पर मत कीजिएगा।